हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। देखिए, थ्योरेटिकल बातें हमारी चली रही है मास्टर कैप्सूल के रूप में, लेकिन बीच बीच में एक पुराना पेपर भी सोल्व करना जरूरी है। और अभी हम जिस पेपरों का सॉल्यूशन करने वाले हैं वो आपके पिछली बार जो रिट मेंस के एग्जाम हुए थे ना, उस रिट मेंस के एग्जाम में राजस्थान जीके से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आए, ताकि आप जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि पिछली बार इस भर्ती के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हमारी चर्चा है रिट भर्ती परीक्षा। ठीक है, चलिए तो आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। लीजिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। लीजिए, ठीक, ये रहा दोनों ही मोड में आपके, हिंदी और इंग्लिश। क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे कौन से हैं। यानी कि राजस्थान के इनमें से ऐसे कौन से जिले हैं जो डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। यहाँ पर जिस सर्किट की बात हो रही है वो है आपके डेजर्ट सर्किट। सबसे पहली बात याद रखेंगे आप कि ये जो डेजर्ट सर्किट है ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो याद रखिएगा जापान के सहयोग से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जापान के सहयोग से। और इसके अंदर वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर यानी जो डेजर्ट सर्किट है इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, तो आपके सामने ऑप्शन है, देखो जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। तीसरा ऑप्शन है जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है। और चौथा ऑप्शन है जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है डेजर्ट सर्किट जो जापान के सहयोग से विकसित किया गया है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके अंदर जो जिले आते हैं वो याद रखिएगा आपके, एक तो जोधपुर है, एक आप याद रखेंगे बीकानेर है और एक आप याद रखेंगे कौन सा है, जैसलमेर। ये जो जोधपुर है यहाँ पर जिस महोत्सव की बात होती है वो याद रखिएगा मांड महोत्सव है। बीकानेर के अंदर जो महोत्सव आयोजित होता है वो आपके ऊंट महोत्सव है, जबकि जैसलमेर के अंदर जो महोत्सव आयोजित होता है वो आपके मरु महोत्सव है। एक बात याद रखिएगा कि बाड़मेर के अंदर भी एक महोत्सव है जिसका नाम है थार महोत्सव। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो था डेजर्ट सर्किट। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का पहला या राजस्थान का प्रथम डेजर्ट पार्क कहाँ विकसित किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान का प्रथम जो डेजर्ट पार्क है वो विकसित किया गया है, याद रखिएगा किशनबाग में। और किशनबाग जो है वो आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में डेजर्ट मार्च को रोकने का कार्य कौन करता है। डेजर्ट मार्च यानी कि मरुस्थल का जो प्रसार है उसको रोकने का जो कार्य है वो किसका होता है, तो याद रखिएगा अरावली का। वो किसका होता है, अरावली का। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, याद रखिएगा। बाड़मेर इसमें शामिल नहीं है। आगे अगला है दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है कि टोंक की प्रसिद्ध चार बेत जो लोकनाट्य कला है का प्रारंभ किसने किया था। टोंक की जो प्रसिद्ध चार बेत लोकनाट्य कला है उसका जो प्रारंभ है किसने किया था। करीम खान निहंग ने, फिरोज खान निहंग ने, महमूद खान ने या अकबर निहंग ने। आप कहेंगे सर टोंक की जी ये जो प्रसिद्ध है चार बेत, चार बेत का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर जो क्वाली की जाती है उसे आप क्या कहते हैं, चार बेत। चार बेत मूलतः जो है
वो है आपके, याद रखिएगा, अफगानिस्तान की। मूल रूप से कहाँ? अफगानिस्तान। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कौन सी भाषा में है ये? तो ये है पश्तो, यानी कि इसीलिए पूछा जाता है पश्तो संस्कृति पर आधारित लोक नाट्य कौन सा है? याद रखिएगा चार बेत। चार बेत हमारे राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? तो याद रखिएगा टोंक की। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा करीम खान निहंग। क्या नाम है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करीम खान निहंग। ठीक है। अब यहां पर आप देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये शब्दावली से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पूछा जा रहा है कि लोक कथा केवणिये ने काई केव जावे, यानी कि जकी लोक कथा केवे ना, बी केवे जकान काई केवे? भोपो केवे, बात पोष केवे, बातेरी केवे, या कोत केवे? तो आपके की सर कि लोक कथा जो को केवणी हुआ करे ना, बिन किया करे आपांग भाषा में भातेड़ी, कहीं क्या करे? भातेड़ी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, भातेड़ी। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। लीजिए, अगला पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ष 2011 के अनुसार जनगणना राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा। देखिए, यहां पर बात है लिंगानुपात की। लिंगानुपात से तात्पर्य क्या होता है? तो आप कहेंगे सर लिंगानुपात का तात्पर्य होता है प्रति हजार पुरुषों पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे आप क्या कहते हैं? लिंगानुपात। हजार पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे आप क्या कहते हैं? लिंगानुपात। लिंगानुपात की बात चल रही है 2011 के अनुसार, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो आप कहेंगे सर 928। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात है शहरी लिंगानुपात की। तो राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो है आपके, याद रखिएगा, 914, 914। और इसमें भी पूछ रहा है शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक कहाँ है। तो शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक और न्यूनतम दो बातें होगी, यानी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक तो किस जिले में है? तो आप कहेंगे सर टोंक के अंदर है। अच्छा, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात पूछे तो याद रखिएगा जैसलमेर है 807। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो आप याद रखिएगा वो है आपके डूंगरपुर, 994। लेकिन यहां पर किसकी बात थी? शहरी लिंगानुपात में सर्वाधिक कहां पर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर, टोंक। ठीक है, आगे अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति कौन सी है? घनी चोखी कृति कौन सी है? पृथ्वीराज राठौड़। देखिए, पृथ्वीराज राठौड़, याद रखिएगा पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो बीकानेर के राजकुमार है। कहाँ के हैं? याद रखिएगा बीकानेर के राजकुमार। लेकिन याद रखिएगा अकबर के दरबारी कवि हैं ये, अकबर के दरबारी कवि। इनको डिंगल का हैरोश कहा गया है, याद रखिएगा, डिंगल का हैरोश। और इनको डिंगल का हैरोश कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा एल पी टेशिटोरी। किसने कहा था? एल पी टेशिटोरी ने इनको डिंगल का हैरोश बताया था। क्योंकि इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? वेली किशन रुक्मणी। क्वेश्चन आता है वेली किशन रुक्मणी को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? तो याद रखिएगा इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है वही आपके एल पी टेशिटोरी, लुइस पियो टेशिटोरी, जो
इटली के उदीने शहर के रहने वाले थे। ये इसको प्रकाश में लेकर आए थे, किसको? वेली किशन रुक्मणी को। ये जो वेली किशन रुक्मणी है, याद रखिएगा, इसे इतिहास में 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है। 5वां वेद और 19वां पुराण किसने कहा था? तो याद रखिएगा, दुर्शाडा ने। और इसी ग्रंथ को याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने 10,000 घोड़ों का बल बताया है। 10,000 घोड़ों का बल कहा है। किस पुस्तक को कहा है? वेली किशन रुक्मणी को। और किसने कहा है? ये टोड ने कहा है। याद रखेंगे ये भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है आपके सामने, देखिए अगला क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? यानी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही है। तो यहां पर दो विशेष बातें होगी। सर्वाधिक वर्षा में आपको स्थान पूछा जा रहा है कि जिला, क्योंकि यदि आपको जिला पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़, और यदि स्थान पूछा जा रहा है तो स्थान हो जाएगा माउंट आबू। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पूछा गया है कि किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, माउंट आबू। माउंट आबू जो स्थान है वो आप सब जानते ही हैं कहाँ पर है, शिरोई के अंदर। याद रखिएगा कहाँ पर है, शिरोई के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी जिला पूछता तो कौन सा हो जाएगा, झालावाड़। ठीक है। अगला है आपके सामने, लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का या राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्यो जावे? यानी हमारे राजस्थान का जो पहला कहानीकार है वो किसे माना गया है? श्रीलाल लथमल जोशी, वेजनाथ पंवार, शिवचंद भरतिया या दामोदर शर्मा? तो आप कहेंगे सर राजस्थानी रा पहला जका कहानीकार हा बेहा शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया की एक रचना है जो हमारे राजस्थानी की प्रथम कहानी है, वो है आपके विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, याद रखिएगा ये क्या है, ये है प्रथम कहानी। इनके द्वारा ही एक उपन्यास लिखा गया है, याद रखिएगा, जिसका नाम है कनक सुंदर। याद रखिएगा ये प्रथम उपन्यास है राजस्थानी का, प्रथम उपन्यास, ये भी इन्हीं की रचना है। इन्हीं के द्वारा नाटक लिखा गया है, याद रखिएगा केसर विलास, ये भी प्रथम नाटक है। तो सारी जो बातें हैं वो याद रखिएगा किनकी है, शिवचंद भरतिया। कौन है, शिवचंद भरतिया, याद रखिएगा। तो प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास, प्रथम उपन्यास कनक सुंदर, प्रथम नाटक केसर विलास, ये सारी किनकी है, शिवचंद भरतिया की। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है। आगे अगली बात अगली बात जो है वो देखिए, पूछा जा रहा है मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की, देखो सबसे पहले तो ये मुर्की जो है ये किनका आभूषण है? तो याद रखिएगा मुर्कियां जो है वो आपके पुरुषों का आभूषण होता है, और पुरुषों द्वारा इसे कहां पर पहना जाता है, याद रखिएगा कान। ठीक है, कहां पर पहना जाता है, कान के अंदर। आगे अगला क्या कह रहा है, देखिए लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? अब देखिए किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है, अब आपको पूछा जाए कि चाहे इसकी शुरुआत की बात हो, चाहे इसके स्वर्ण काल की बात हो, या सर्वाधिक विकास की बात हो, तो ये सारी जो बातें हैं उसका एक ही आंसर है, और वो है आपके सावंत सिंह। सावंत सिंह जिनका दूसरा नाम हुआ करता था नागरीदास।
याद रखिएगा। ये किस वंश से संबंधित है? ये राठौड़ वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ चित्रकला शैली जो है इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे है? तो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है, याद रखिएगा, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली को। डॉक्टर डॉक्टर फयाज अली ये प्रकाश में लेकर आए थे। बाकी किशनगढ़ चित्रकला शैली, याद रखिएगा, प्रसिद्ध जो चित्रण है वो है आपके कौन सा? बनी ठनी का चित्रण। और बनी ठनी का चित्र बनाने वाला जो चित्रकार है वो इन्हीं का दरबारी हुआ करता था, सावन सिंह का नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। और एरिक डिक्सन ने इसी बनी ठनी को क्या कहा था? याद रखिएगा, भारत की मोनालिसा। और इन्हीं के नाक का एक आभूषण है जिसे कहते हैं बेशरी। क्या कहा गया है? याद रखिएगा, बेशरी कहा गया है। तो लगभग एग्जामों के अंदर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगला अगला क्या है देखिए, अगला है आपके सामने कि मध्यकाल में खंगा किस एक प्रकार का क्या था? ये एक प्रकार का मध्यकाल में क्या हुआ करता? जूता था, वस्त्र था, आभूषण था, तो पगड़ी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है डी, याद रखिएगा, पगड़ी। पगड़ी जो है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ रखा है, प्रतिष्ठा का सूचक है। ये प्रतिष्ठा का सूचक है कौन? पगड़ी। पगड़ी को सजाने के जो आभूषण हैं वो याद रखेंगे आप, यानी कि तूरा, कलंगी, मोड़, सिरपेच, ये सारे के सारे जो है वो पगड़ी के क्या है? याद रखिएगा, पगड़ी को सजाने के आभूषण है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, सबसे बड़ी पगड़ी, ये कहाँ रखी हुई है? तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो रखी हुई है आपके बागोर की हवेली। बागोर की हवेली जो है वो आपके कहाँ पर है? याद रखिएगा, उदयपुर में। एक क्वेश्चन आता है पगड़ी से हमेशा कि अटपटी जो पगड़ी है, अटपटी पगड़ी निम्न में से किससे संबंधित है? तो अटपटी पगड़ी जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। ये ईरानी शैली के अंदर बांधी जाने वाली पगड़ी है। तो आता है अटपटी पगड़ी है मेवाड़ से, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पूछा गया है आपसे कि राजस्थान में लोड़ते मानसून की अवधि क्या है? राजस्थान के अंदर लोड़ता हुआ मानसून, जिसे आप पढ़ते हैं निवर्तन या प्रत्यावर्तन मानसून, यानी कि लोड़ता हुआ मानसून। ये जो लोड़ता हुआ मानसून है इसका समय क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका समय है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला है, किण संतरी वाणियारो संग्रह हरडे वाणी नाव संकलित करी जो है? हरडे वाणी, सुंदरदास जी, दादू दयाल, रेदास या हरिदास निरंजनी। तो आप कहेंगे सर हरडे वाणी जो है वो है दादू दयाल। दादू दयाल जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा है, और किसने कहा है? तो याद रखिएगा, मोतीलाल मेनारिया ने। ये भी किसी एग्जाम में आया था कि मोतीलाल मेनेरिया द्वारा निम्न में से राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? दादू दयाल। दादू दयाल जिनका जन्म जो है, याद रखिएगा, वो 1544 के अंदर अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। अहमदाबाद गुजरात। इनका जो पंथ था वो था दादू पंथ, याद रखिएगा, दादू पंथ। इनकी रचना भी है, दादू वाणी है, दादूरा दोहा है, पूरा संकलन आपके सामने है हरडे वाणी। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है काया बेली। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेल का युद्ध। सबसे पहली बात, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा ही कब गया था? याद रखिएगा, 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। 1644 के अंदर याद रखिएगा मतिरे की राड़ हुई थी। 1644 में मतिरे की राड़ हुई थी, और ये राड़ किन किन के मध्य हुई थी? तो याद रखिएगा, नागौर का अमर सिंह और बीकानेर का कौन था? करण सिंह। इसमें
बीकानेर वाला जो करण सिंह है वो जीत गया था, याद रखिएगा। मत्तिरे की राड। इधर गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो आप कहेंगे सर गिरी सुमेल लड़ा गया था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ये वही युद्ध है जिसके तहत शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे खातिर हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे अगली बात लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपके सामने, पेरवार बालू का स्तूप खाली जगह में स्थित है। पेरवार जो क्षेत्र है वहां पर जो बालू का स्तूप है निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर या बारां? तो याद रखिएगा यह है आपके कहां से? जैसलमेर से। जैसलमेर की एक खान भी बड़ी प्रसिद्ध रही है, याद रखिएगा, शानू क्षेत्र, राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित है ये। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा नृत्य है जो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? तो आप कहेंगे सर वो है बम नृत्य। याद रखिएगा, बम नृत्य जो है वो कहाँ का है? मेवात का है, याद रखिएगा। बम नृत्य करते समय कौन सा गीत गाते हैं? तो याद रखिएगा रशिया। कौन सा गाते हैं? रशिया गाते हैं ये। अगला अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आप देखेंगे कि वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक है। अब यहां पर ये जो वन रिपोर्ट थी ये तो 21-22 की, आपको पढ़नी है वर्तमान में वन रिपोर्ट 2023। और वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर आएगा बी, प्रतापगढ़। और आपको वन रिपोर्ट 2023 ही पढ़नी है। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 ईस्वी में खाली जगह था। ईडर था, सूंत था, बेड़सा था या खेड़ा था? देखिए गोविंद गिरी का जन्म जो है वो हुआ है आपके 1858 ईस्वी के अंदर बांसिया ग्राम में। बांसिया ग्राम जो है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। कौन से परिवार में हुआ था? तो याद रखिएगा बंजारा परिवार में हुआ। इनके द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वो था, याद रखिएगा, कौन सा? भगत आंदोलन। पूछा यही जा रहा है कि इस आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा वो था बेड़सा गांव। ये बेड़सा गांव भी कहां पर आता है? तो आप कहेंगे सर डूंगरपुर में। ठीक है जी, हाँ। तो चलिए ये था आज का हमारा सेशन। आप चिंता मत करिए, आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले सेशन में सोल्व करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पिछली बार जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर किस प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे गए वो सभी सेशन हम करवा देंगे आपके एग्जाम से बहुत पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।